So, good evening guys. My name is Navneet Tiwari and welcome to Red Card. इस वीडियो में हम एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हाउ फ्लिपकार्ट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट ऑर्डर्स। यार फ्लिपकार्ट डुप्लीकेट ऑर्डर्स को कैसे प्रिवेंट करता है और वो ऐसा क्या कंसेप्ट यूज़ करता है जिसकी वजह से जो डुप्लीकेट ऑर्डर्स होते हैं उससे वो बचता है। तो यार हम इसको फ्लिपकार्ट से पहले एक और बहुत सरल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हम लोग मान लो अपन अपने बचपन में एक हरकत ज़रूर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मल्टी है, ठीक है। इसमें 5 फ्लोर्स हैं, ठीक है। अपन 5th फ्लोर पे खड़े हैं और जो लिफ्ट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंड फ्लोर पे है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसके नीचे एक और है फ्लोर है। अपन ने एक बार बटन प्रेस कर दिया कि भाई लिफ्ट भाई फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर पे आ जाओ। लिफ्ट ने सुन लिया, लिफ्ट आ रही है, ठीक है। लिफ्ट धीरे धीरे आ रही है, हमें और जल्दी चाहिए तो हम क्या करते हैं, बार बार प्रेस कर देते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता ना कि प्रेस हो चुका है। अपन बार बार प्रेस कर देते हैं बार बार प्रेस। तो क्या बार बार प्रेस करने से लिफ्ट की स्पीड बढ़ जाएगी या फिर लिफ्ट वापस नीचे चले जाएगी? नहीं। आपने जो पहली बार जो वो बटन को प्रेस किया था उसी में लिफ्ट ने सुन लिया कि भाई मुझे ऊपर आना है, लिफ्ट आ रही है। बट आपने 12 बटन दबाया, लिफ्ट का काम तो ऊपर आना है, उससे लिफ्ट रुकेगी नहीं ना, वो स्पीड से आएगी, लिफ्ट उसी स्पीड से आएगी। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम लोग आईआरसीटीसी से या फिर कोई भी ऐसा लाइक ऐप है या फिर कोई वेबसाइट है जहाँ से अपन अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं, हमारा नेट इश्यूज़ रहते हैं, नेट ख़राब चलता है, वहाँ से नेटवर्क इश्यूज़ रहते हैं, फ़ोन हैंग हो जाता है, ग्लिच आ जाता है। अपन अपने पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं, लाइक मुझे फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ ऐड करने हैं। 500 रुपीज़ में ऐड करने के लिए जब क्लिक करता हूँ तो कुछ कभी का कोई रिक्वेस्ट नहीं जाती, नेट इशू आता है, लेकिन रिक्वेस्ट जा चुकी होती है जस्ट बिकॉज मुझे टोस्ट मैसेज नहीं आया होता, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई होती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर बार बार क्लिक करने लगता हूँ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मेरे को पेमेंट करने के बाद एक दो बार फिर से आ गया कि तुम पेमेंट करो। और मेरे को दोबारा आया तो मैंने ये सोचा कि यार शायद पहली बार पेमेंट नहीं हुई होगी इसलिए दोबारा मैसेज आया है, बट गलती मेरी थी, मैंने ही हड़बड़ाहट में 2-3 बार प्रेस कर दिया था। और ऐसे करते-करते मैं 2 बार पेमेंट कर देता हूँ, एक ही चीज़ के लिए। कभी यही सेम एग्ज़ाम्पल अपन फ्लिपकार्ट की लेते हैं, ठीक है? अब क्या होता है फ्लिपकार्ट पे हम लोग, ये हमारा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा है कि बाय, ठीक है? बाय लिखा हुआ है, तो हमने क्या इस पे क्लिक कर दिया और चलो बाय के बाद एग्ज़ाम्पल लेते हैं। बाय के बाद यहाँ पे था लाइक पे विथ फ़ोनपे, ठीक है? फ़ोनपे से करने का ऑप्शन आया और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसका अमाउंट है, जो इसका अमाउंट है वो है अपना 800, ठीक है? अब हमने यहाँ पे जैसे हमने इस पे क्लिक किया, हमारा जो नेट इश्यू था, नेट था उसका इश्यू आ रहा था और शायद कोई भी नेटवर्क इश्यू होगा। हमें ग्लिच सा फ़ील हुआ कि बटन प्रेस नहीं हुआ है। हम इस पे 2-3 बार क्लिक कर देते हैं, हम उसमें 10 ही बार क्लिक करें, हमारा एक ही बार माँगता है कि 800 रुपए पे करो और हम पे करते हैं, तो हमारा ऑर्डर बुक हो जाता है, हम पेमेंट सक्सेसफुल कर देते हैं। बट हमने इस बटन पे हड़बड़ाहट पे 8-10 बार क्लिक किया यार, तो क्या ये 10 बार पॉपअप आना चाहिए था कि 10 बार 800 रुपए पे करो? ये एक ही बार क्यों आया? इसमें अगर पीछे उन लोगों ने कुछ मैकेनिज़्म नहीं लगाया होता, तो ये हमने 10 बार क्लिक किया, अब कोई ग्लिच आया, नेट इश्यू आ गया, हमारे नेट नहीं चला, ये इसमें फ्लिपकार्ट वालों की गलती थोड़ी है। वो तो 10 बार इसी ऑर्डर करने के लिए 10 बार बोलता कि 10 बार 800 रुपए पे करो, तो आपके पास 10 आइटम आ जाते। तो ये जो कंसेप्ट है कि सेम ही रिक्वेस्ट बैकएंड में बार-बार जा रही है और उसका रिज़ल्ट सेम ही होना है, इसे हम आइडेम्पोटेंसी कहते हैं। आई रिपीट, इसे हम आइडेम्पोटेंसी कहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ नाम काफ़ी अजीब-सा है, बट इसे यही कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन और अच्छे से समझते हैं। ओके, सो व्हाट इज आइडेम्पोटेंसी? डूइंग द सेम एक्शन अगेन एंड अगेन बट द रिजल्ट स्टेज ऑलवेज द सेम। एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं बट रिजल्ट सेम रहेगा। लिफ्ट का बटन एक बार प्रेस करो या 10 बार प्रेस करो, चीज़ तो एक ही रहेगी ना, आना तो लिफ्ट को ऊपर ही है यार।
फ्लिपकार्ट में 10 बार उस बटन को क्लिक करो या एक बार करो, आपको पता है कि ऑर्डर उसका से एक बार क्रिएट होगा। यही कंसेप्ट के लिए आइडेम्पोटेंसी यूज़ होती है। जैसे प्रेसिंग एलिवेटर, क्या प्रेसिंग एलिवेटर, ये वाला हमने एग्जांपल ले लिया। लाइक इफ़ अ क्लाइंट सेंड द सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम द सर्वर विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट विदाउट साइड इफेक्ट्स। लाइक अगर वो सेम रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो बोलेगा मुझे 10 बार बताओ, वो 10 बार नहीं बताएगा, वो एक ही बार बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पुट रिक्वेस्ट हमने भेजी, ठीक है, हमने बोला यूज़र है 123, जो उसकी आईडी है, नेम नवनीत है, अब उसने नवनीत नाम से स्टोर कर लिया है। ये आइडेंटिटेंसी का कंसेप्ट है। अब अगर फिर से हम नवनीत नाम सेव करेंगे तो चेक करेगा, मैच करेगा कि नवनीत है कि नहीं है। अगर नवनीत उसको मिल जाता है तो वो वो सेम रिक्वेस्ट को वो रिटर्न कर देगा, मतलब दोबारा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि जो हमारी आइडेंटिटेंसी है वो किस चीज़ में लगती है, गेट रिक्वेस्ट में लगती है। ठीक है, हम कोई चीज़ को लेना चाह रहे हैं, उसमें आइडेंटिटेंट वो होती है। पुट रिक्वेस्ट में लगती है, हम ऑब्वियसली अपडेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं तो 2 बार 3 बार अपडेट कर दिया है। तो पहली बार में मान लो नवनीत नाम से सेव हो गया, दूसरी बार रिक्वेस्ट गई तो हमने चेक कर लिया कि भाई नवनीत, हम लोग नवनीत नाम से ऑलरेडी यूज़र बन चुका है, आप दोबारा नवनीत से मत भेजिए, आराम करो आप लोग। हम लोग डिलीट करते हैं। अब यार एक यूज़र है, उसको हमने 4 बार बटन डिलीट का क्लिक कर दिया, तो वो यूज़र, कोई 4 यूज़र थोड़ी डिलीट हो जाएंगे, वो तो एक ही यूज़र था, वो एक ही बार डिलीट होगा। आपके पास 4 बार आपने खट 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 किया, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। बट हाँ, पोस्ट में आइडेम्पोटेंट काम नहीं करता, क्योंकि पोस्ट में तो यार हम क्रिएट कर रहे हैं ना, हम लोग कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी तो ही तो क्रिएट होगी। और मान लो कि आईडी 10 से कोई बन चुका है और मैं पोस्टमैन से क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं आईडी 10 से एक और यूज़र क्रिएट करूँगा तो पोस्टमैन ही एरर दे देगा, उसमें मैं आइडेम्पोटेंट यूज़ करने का क्या ज़रूरत है। जैसे कब ये इशू कब आता है, जब हमारा नेटवर्क इशू रहते हैं, हमारा इंटरनेट दिक्कत करता है, उसमें लिखा भी है, इफ द रिक्वेस्ट इज नॉट आइडेम्पोटेंट यू मे गेट डुप्लीकेट ऑर्डर्स। लाइक अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको हम आइडेम्पोटेंट नहीं बनाएंगे, अब हम आइडेम्पोटेंट कैसे बनाएंगे इस पर बात करेंगे। बट आइडेम्पोटेंट अगर हम नहीं बनाएंगे हमारी रिक्वेस्ट को, तो मैं बोलूँगा कि एक ही ऑर्डर पे मैं ऑर्डर, जो पेमेंट वाला ऑप्शन है उसमें 8 बार अगर मैंने गलती से क्लिक कर दिया तो 8 बार मेरे को बोलेगा पेमेंट करो। तो इस चीज़ के बचने के लिए हम उसको आइडेम्पोटेंट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यू प्रेस 500 रुपीज़, पे 500, नो रिस्पॉन्स, यू क्लिक अगेन। कभी का रिस्पॉन्स में देर हो जाती है, यू क्लिक अगेन, बैंक रिसीव 2 कॉल्स, बैंक को लगता है आपने 2 बार 500 पे क्लिक किया है, वो आपको कहता है कि यार 2 बार पे करो, आपको 1000 रुपये का चूना लग जाता है। ठीक है, सो टू अवॉइड दिस पेमेंट सिस्टम यूज़ आइडेम्पोटेंसी की। आइडेम्पोटेंसी की एक वर्ड याद रखना, और ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यही आइडेम्पोटेंसी का कंसेप्ट क्या है, अगर हमारा इनपुट सेम है उसका आउटपुट सेम होने वाला है। अगर हमारे उसमें लिखा हुआ है, हमने पहले अपडेट किया रिक्वेस्ट, ठीक है, हमने लिखा कार्ट में क्वांटिटी 2 है, फॉर एग्जांपल मेरे को टॉवल लेने थे, मैंने टॉवल लिए और उसमें 2 क्वांटिटी चढ़ चुकी है कि मैंने 2 टॉवल मुझे चाहिए। अब मैं वो क्वांटिटी वाले बटन में 2 पे बार बार क्लिक करके सेव कर रहा हूँ, तो एक रिक्वेस्ट जा रही है। तो लिखा है सर्वर, पहले हमने एक बार क्वांटिटी 2 सेट कर ली है, तो लिखा है सर्वर स्टोर्स क्वांटिटी 2, सर्वर ने क्वांटिटी 2 स्टोर कर ली है। नेक्स्ट टाइम सेम रिक्वेस्ट हम 2 पे उसको रख के क्वांटिटी को फिर से सेव कर रहे हैं, तो वो देखेगा, चेक करेगा और बोलेगा यार तो ऑलरेडी 2 है, तो जो हमारा सर्वर है वो हमारे क्लाइंट को सेम ही स्टेट लौटा देगा जो कि 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे यार आइडेम्पोटेंसी कीज़ होती क्या है, हमारा जब क्लाइंट होता है हमको रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने, मुझे फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर करना था, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, मुझे फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर करना था, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पे, और पे 500 रुपीज़। जैसे ही मैं 500 रुपये में क्लिक 1 करता हूँ, जैसे ही मैं पहला क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी और यहाँ पे एक आइडेम्पोटेंसी की बनेगी। ठीक है, वो की हमारा जो बैकएंड है वो स्टोर कर लेगा, 500 के साथ वो स्टोर कर लेगा। अब अगर मेरे को लगा कि यार कोई रिस्पॉन्स आया थी, मैंने 2-3 बार और क्लिक कर दिया, तो फिर से यहाँ पे जैसे मैं क्लिक 2 करूँगा या फिर क्लिक 3 करूँगा, 3-4 बार क्लिक करूँ या 10 बार क्लिक करूँ, तो फिर से वही रिक्वेस्ट जाएगी, सेम आइडेम्पोटेंसी की होगी, और वो देखेगी कि आइडेम्पोटेंसी की तो यार ऑलरेडी हमारे बैकएंड में ऑलरेडी स्टोर है। तो वो क्या करेगा कि जो हमारी करंट स्टेट है उसी को लौटा देगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। एक ही बार हमने रिजल्ट दिया, एक ही बार पॉपअप आएगा 500 रुपये पे करने का, और हम एक ही बार पे करेंगे। जैसे
तो जैसे ये हमारी आइडेम्पोटेंसी की होती है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से कुछ दिखती है। जब हम लोग पे कर रहे हैं कि मुझे 500 रुपये पे करने हैं, तो वो इस फॉर्मेट में जाती है। और वो 500 रुपये के लिए, उस आइटम के लिए, उस मोमेंट के लिए आइडेम्पोटेंसी की को रख लेता है ये सेव करके। अगर मैं 3-4 बार 500 पे क्लिक करूँगा, तो वो सो आएगा, आइडेम्पोटेंसी की को मैच करेगा। आइडेम्पोटेंसी की अगर मैच नहीं करी, इसका मतलब क्या है कि मैं कोई दूसरा ऑर्डर पेमेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो ले लेगा। लेकिन अगर मैच कर गए, तो इसका मतलब है कि सेम ही ऑर्डर पे मैं खच 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 बार बार क्लिक कर रहा हूँ, तो वो एक ही पॉपअप आएगा मुझे पेमेंट करने का, मुझे एक ही बार बोलेगा पेमेंट करने के लिए। यार इसका हम लाइक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि जो हमारे स्ट्राइप वगैरह रेज़र पे होते हैं, वो हमारा पेमेंट कैसे करते हैं। मतलब उनके पास भी वो चीज़ें यूज़ करते होंगे, लाइक वो भी आइडेम्पोटेंसी की यूज़ करते होंगे, तो वो जो कंसेप्ट वो यूज़ करते हैं उसको समझते हैं। जैसे हमारा जो, मान लो रेज़र पे एग्जांपल लेते हैं। जब हम कोई रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं ना, तो वो 5 चीज़ों में जाती है। उसकी भी एक स्पेशल टेबल होती है। जैसे उसमें एक आइडेम्पोटेंसी की होगी, ठीक है, एक रिक्वेस्ट बॉडी होगी, ठीक है, एक फाइनल रिस्पॉन्स होगा जो हमें मिलेगा वहाँ से, स्टेटस होगा, और टाइम स्पैम होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग कुछ यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आइडेम्पोटेंसी की सेट हो जाएगी, ठीक है, और ये हमेशा सेम रहेगी। मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि हमारा हैश, जैसे हमेशा हम हर बार कुछ नई चीज़ रिटर्न करेंगे, तो हमारा हैश चेंज होगा, बट कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी आइडेम्पोटेंसी की है वो तो हमेशा सेम सेम ही रहेगी। लाइक जो आइडेम्पोटी की होती है वो यूनिक रहती है, ठीक है। और जैसे हमारा स्टेटस बताएगा कि फेल्ड है, सक्सेसफुल है, टाइम पे हमारा उसकी बताएगा एक्सपायरी कब तक है। जैसे कोई भी हैकर इसको हैक नहीं कर सकता। हैश बार बार चेंज हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, बट आइडेम्पोटेंसी की तो वो तो है ही, पर्सनल में ही है, हम उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि अमाउंट अगर अलग है, कुछ अमाउंट अगर अलग है, बट आइडेम्पोटेंसी अगर मान लो कि अगर मैच कर गई, तो भी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरा खेल आइडेम्पोटेंसी की का है। ये हमें क्या हेल्प कर रहा है, हम यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी की से आइडेम्पोटेंट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल कर रहे हैं, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है कि हम 2 बार क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास 2 बार ना आ जाए। हम 3 बार, गलती से एक बार हमें ऑर्डर क्रिएट करना है, और गलती से 2-3 बार अगर हमारे पे क्लिक हो गया, तो कोई ऑर्डर एक ही बार क्रिएट हो सेम। हमने जानबूझ के 3 बार क्लिक नहीं किया, हमसे गलती से हो गया, नेट इश्यू की वजह से हो गया। बट अगर हमसे गलती से हो गया होगा, तो वो समझ जाएगा, हमारा जो बैकएंड है वो समझ जाएगा। और उसी के कंसेप्ट में यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी का कंसेप्ट आया कि भाई समझ जाओ, उससे गलती से छोटा बच्चा है, ठीक है, उससे गलती हो गई है, तुम एक ही बार आइडेम्पोटेंट उसको ले लो और अप्लाई कर लो। लाइक यार ये हाई प्रोजेक्ट्स पे होता है, ठीक है। अपन इसको ऐसे समझ नहीं सकते हैं कि इसका कोड क्या होता है, इसका कोड कैसे बनाते हैं। लाइक बैंकिंग में भी कई बार होता है ये चीज़। बैंकिंग वगैरह में ले लो, फ्लिपकार्ट में ले लो, आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स में ले लो, ठीक है। तो दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। बाय।